एक छोटी सी कहानी। दो लड़के थे, सेम क्वालिफिकेशन, एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पहले वाले के जो मार्क्स थे ना वो 90% प्लस थे और जो दूसरे वाले के थे वो जस्ट पास था 60%। और जब दोनों इंटरव्यू के लिए गए तो जो दूसरा था ना उसका सिलेक्शन हो गया और जिसके 90% थे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया इंटरव्यू में। रीज़न क्या था? तो कन्फ्यूजन को हमेशा माइंड से निकालिए। दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में ये फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इस बात से फ़र्क पड़ता है। गीता की एक लाइन है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। इसका मतलब यही होता है कि भगवान के कहने का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर 100% दीजिए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। कैसे चिंताओं को छोड़ो और जीना सीखो यार। आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में 85% चीज़ें ऐसी आप सोचा करते हो 24 घंटे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो होनी ही नहीं है, और 15% वो चीज़ें हैं जो बहुत छोटी हैं जिनको आप सोच सोच कर बड़ा बना देते हो। इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स को हम टच करेंगे और उन पॉइंट्स को टच करेंगे जो आप अपनी रोज़ की लाइफ में ना फेस कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप अधूरा ज्ञान लेके जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवाशीष। द M2R शो में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड नंबर 13। पॉइंट 1, वॉच योर इमोशंस क्लोजली। अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को देखना शुरू करिए। आपको पता है कि आपका जो ब्रेन है वो इमेजेस के फॉर्म में सोचता है, वो वर्ड्स के फॉर्म में नहीं सोच सकता। इस दुनिया में एक एवरेज पर्सन 12,000 से 60,000 थॉट्स पर डे सोचता है और जिसमें कि 80% वो नेगेटिव सोचता है और उसमें भी 95% रिपीटेटिव थॉट्स होती हैं। मतलब जो कल सोच रहा था वो उससे रिलेटेड ही आगे सोच रहा होता है। जब आप मार्केट जाते हैं तो अपने लिए सबसे अच्छा कपड़ा लेंगे, H&M से कपड़ा खरीदते हैं, ज़ारा से खरीदते हैं और अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। यहाँ पे जब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो जब बात आती है आपके ब्रेन पे काम करने की तो वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर जाते हैं? वहाँ पे भी आपको ये देखना पड़ेगा, चेक्स लगाने पड़ेंगे कि आपके दिमाग में कौन सा थॉट जा रहा है। क्या ये आपको हार्मफुल करेगा, क्या ये आपके लिए पॉजिटिव होगा? सो इन 24 घंटे की थॉट्स को आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा कि आप क्या चीज़ें सोच रहे हैं, क्या चीज़ें आपको अपने दिमाग में लानी है। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि एक आप अपनी डायरी मेंटेन करिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अगर आप कोई नई चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं ना सीखने की, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप अपने ब्रेन पे आज से काम करना शुरू कर रहे हैं तो आज से एक डायरी बनाइए और देखिए, उस पर नोट करिए कि कौन सा विचार दिन भर में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कौन सा विचार आपके लिए पॉजिटिव हुआ था। वहाँ पे चेक्स लगाना शुरू करिए। जब आप 24 घंटे के लिए डाटा मेंटेन करेंगे तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ योर थॉट्स, जितनी आपकी थॉट्स हैं उनमें से ज़्यादातर थॉट्स ऐसी थी जिनका कोई एक्चुअल में वजूद नहीं था, जो आपने अननेसेसरी सोची थी। तो आप उनको एलिमिनेट करना शुरू करिए। पॉइंट नंबर 2, 3 स्टेप अप्रोच। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको 3 स्टेप अप्रोच अपनानी पड़ेगी। सबसे पहला कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं करेंटली, उसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिचुएशन कितनी गिर सकती है उसको आप इमेजिन कर लीजिए। जब आप ऐसा कर लेते हैं कि सिचुएशन को बहुत ही बुरी तरीके से इमेजिन कर लेते हैं कि यार इससे तो बुरा नहीं हो सकता ना आपकी लाइफ में, तो जो फियर वाला फैक्टर है ना वो वहाँ से चला जाता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। अब उस प्रॉब्लम के आप सोल्यूशंस निकालना शुरू करिए, 3, 4, 5, और लास्ट स्टेप ये है कि जो आपका बेस्ट है सोल्यूशंस। मान लीजिए आपने 4 सोल्यूशन निकाले एक प्रॉब्लम के, तो जो बेस्ट है आप उसके साथ जाइए। 3 स्टेप अप्रोच को हमेशा अपनाइए, ये हेल्पफुल रहती है आपको किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। पॉइंट 3, पुट ए स्टॉप लॉस। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जब शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 50 रुपये है और आपने 45 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही शेयर 50 से 45 पे आएगा वो शेयर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। आपको अपने थॉट्स में भी स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कि जब आप किसी सिचुएशन में अंदर घुसते जाते हैं तो क्या होता है कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उस सिचुएशन से बाहर निकलना। सो जितनी भी सिचुएशन, कितनी भी गंदी सिचुएशंस आ जाएं आपकी लाइफ में, ये ध्यान रखिए कि आपको एक टाइम पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कि मुझे इस सिचुएशन से एनी हाउ निकलना ही है। आप उसमें जाएंगे तो उसमें आपका नुकसान होगा, राइट। पॉइंट नंबर 4, कन्फ्यूजन इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ वरी। ज़्यादातर होता है ये है कि आप इल्यूजन और रियलिटी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कहीं बॉस मुझे नौकरी से न निकाल दे, कि मैं 1 हफ्ते से लेट जा रहा हूँ ऑफिस और कहीं इस वजह से बॉस ये सोच रहा होगा कि इसे नौकरी से मैं निकाल दूंगा। ये जो इल्यूजन्स होते हैं जो आप अपने दिमाग में बनाए रखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ले जाता हूँ पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड पे,
कि कोई भी बीज है आपका थॉट, जब आप उसको अपने दिमाग में बोते हैं, वो कैसा भी हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसा आप बीज बोएंगे और कैसा आप पानी डाल रहे हैं, पानी डालने का मतलब ये है कि आप उसको रिपीटेडली सोच रहे हैं, रोज उसको वही सोच रहे हैं, तो वो बीज धीरे धीरे बड़ा होगा। अगर आप कोई नेगेटिव थॉट डाल रहे हैं तो वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी और वो आपको रियलिटी लगने लगेगी। इल्यूजन और रियलिटी में आपको हमेशा डिफरेंशिएट करना है। ये कभी नहीं सोचना है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा होगा। तो कन्फ्यूजन को हमेशा माइंड से निकालिए। दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में ये फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इस बात से फ़र्क पड़ता है। दुनिया को बदलने की बजाय आप खुद को बदलने की कोशिश करिए। जो आप थॉट्स अपने अंदर ला रहे हैं उनको ध्यान से देखिए कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। 5th पॉइंट, फियर फैक्टर। फियर आपके लाइफ में सिर्फ 2 ही तरीके से होगा, किसी चीज़ को खोने का डर और जिस चीज़ का आप प्रयास कर रहे हैं उसको ना मिल पाने का डर। इसका सल्यूशन क्या है? खेल को खेलने के लिए खेलिए, जीतने के लिए नहीं। एक छोटी सी कहानी, 2 लड़के थे, सेम क्वालिफिकेशन, एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पहले वाले के जो मार्क्स थे ना वो 90% प्लस थे और जो दूसरे वाले के थे वो जस्ट पास था 60%। और जब दोनों इंटरव्यू के लिए गए तो जो दूसरा था ना उसका सिलेक्शन हो गया और जिसके 90% थे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया इंटरव्यू में। रीज़न क्या था? अब कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, आपको बताते हैं क्या हुआ था इंटरव्यू से पहले। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और पहला क्या कह रहा था कि यार अगर इंटरव्यू में नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा। सफलता को पाने की आस थी लेकिन उसके पीछे एक डर आ रहा था जो उसको नहीं पता था। सेकंड वाले का एटीट्यूड ये था कि ठीक है इतनी असफलताएं मिली हैं, अगर एक इंटरव्यू देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा सिलेक्शन ना तो क्या हुआ, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और हुआ ये, जब दोनों लोग निकल के आए तो दूसरे का सिलेक्शन हो चुका था। ये चीज़ क्या बताती है कि जब आप किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो इच्छा के साथ आता है डर, और वो डर जो है वो असफलता का सबसे अच्छा मित्र होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो इच्छा छोड़ के पूरा फोकस आप अपने गोल पे करिए। रिजल्ट क्या आ रहा है इससे आपसे मतलब नहीं है। गीता की एक लाइन है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। इसका मतलब यही होता है कि भगवान के कहने का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर 100% दीजिए। बाकी यार मिलता है नहीं मिलता है वो तो ऊपर वाले की बात है ना। आप अपना जब 100% दे देंगे ना किसी काम में तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली 100% आता है। तब आप रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने काम पे फोकस कर रहे होते हैं। लोग 3 चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। पहला मनी, दूसरा एक्सपेक्टेशन और तीसरा कंपैरिजन। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास, सबसे पहले पॉइंट को हम बताते हैं पैसा। अगर आपके पास कम पैसा है तो आप परेशान रहेंगे कि पैसा कैसे आएगा। ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि कहते सुना होगा कि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। सो पैशन को आप तब फॉलो कर सकते हैं जब आपके पास सर्वाइवल हो। एक इंसान होने के नाते सबसे पहले जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो क्या, कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, आपके पेट में खाना होना चाहिए। पैशन तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहला काम क्या है कि आपके पास इतनी सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए कि जिससे आपका जीवन चल सके। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हैं तब वरी क्रिएट हो जाती है। इसलिए इनकम को बढ़ाइए, खर्चे बढ़ाइए। खर्चे बढ़ाने में कोई गलत बात नहीं, लेकिन उससे पहले आप अपनी इनकम बढ़ाइए। दूसरा हमारा पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन। उम्मीद हो जाती है, हमें इस दुनिया से उम्मीद है कि दुनिया हमारे हिसाब से चले। दुनिया जैसी बनी है इसमें कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने बनाई सबसे बढ़िया तरीके से बनी है। हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि ये इंसान हमारे हिसाब से चलेगा, इसको हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन आपको खत्म करनी है। अगर आपको चेंज करना है तो खुद को चेंज करिए, दुनिया को नहीं। तीसरा आता है कंपैरिजन। हम लोग कंपेयर करते हैं अपने को, या तो हम अपने को नीचे से कंपेयर करेंगे तब भी हम दुखी होते हैं, ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे तो भी दुखी होंगे। जब हम अपने से बड़ों को कंपेयर करते हैं, जो हमसे सोसाइटी में बड़े हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो रिस्पेक्ट से रिलेटेड हो, तो हमको ये अंदर से इच्छा होती कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट, इतना पैसा मिलना चाहिए जितना इनको है। दूसरा, अगर हम अपने से छोटों को देखेंगे तब भी हम परेशान होते हैं। क्यों? कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। ये जो 3 चीज़ें हैं, मनी, एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन, इन चीज़ों को आपको इन पे काम करना पड़ेगा। पैसे पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काम करना है, और एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन आपको बंद करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ पे फोकस करिए और
जितना हो सके खुद को ग्रो करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप परेशानियों को और अपनी टेंशन को छोड़कर अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको अप्लाई कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन है जो आप देना चाहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।